केदारनाथ के भीमबली के गदेरे में फटा बादल। केदारनाथ पैदल मार्ग का 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त। भीमबली में करीब 150 से 200 तीर्थयात्री फंसे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे का लिया संज्ञान। भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित की सूचना। रेस्क्यू टीमों ने रात भर रेस्क्यू अभियान चलाया। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में राज्य में हुई अतिवृष्टि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्य के निरीक्षण के निर्देश। उत्तराखंड में मची भारी तबाही। हरिद्वार में मकान की छत गिरने से 2 बच्चों की मौत। टिहरी के घनसाली क्षेत्र में फटा बादल। हरिद्वार में उफान पर आई सूखी नदी। पानी के तेज बहाव में कांवड़ियों का ट्रक बहा, जिससे देख लोगों में मचा हड़कंप। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। 2 दिन भारी बारिश के आसार। पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा से बचने की सलाह दी गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। रुद्रप्रयाग से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर केदारनाथ के भीमबली के गदेरे में बादल फट गया और केदारनाथ पैदल मार्ग का 30 मीटर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। भारी मलबा आने से पैदल मार्ग भी आवाजाही यहां पर बंद हो गई है और भीमबली के करीब 150 से 200 तीर्थयात्री फंसे होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, भारी मलबा आने से पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भारी मलबा आने से पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई है। रुद्रप्रयाग से खबर, केदारनाथ के भीमबली के गदेरे में बादल फटा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, केदारनाथ पैदल मार्ग का 30 मीटर का हिस्सा भी धंसा है। भारी मलबा आने से पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़ चुके हैं। शुभम, लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर भारी बारिश और बादल फटने का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। नदियां पूरी तरीके से विकराल रूप धारण कर चुकी हैं, सड़कों पर चल पाना मुश्किल हो गया है। स्थिति क्या है पूरी तरीके से, जानकारी साझा कीजिए।
जी बिल्कुल, देखें उत्तराखंड में जो बीते दिन बारिश आई है, बहुत ज़्यादा भारी से भारी बारिश देखने को मिली और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से इसमें बहुत ही ज़्यादा जान-माल का नुकसान देखने को मिला। हम बात करें रुद्रप्रयाग की, तो वहाँ पर जो है केदारनाथ पैदल मार्ग पर मलबा आने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ सड़क जो है वहाँ पर 30 मीटर का हिस्सा वहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके चलते वहाँ पर लोगों की पैदल आवाजाही रोक दी गई है। फिलहाल यात्रा को भी रोक दिया गया है, लेकिन बात ये आ रही है कि 150 से 200 करीब वहाँ पर यात्री जो है फँसे हुए हैं, जिसके चलते वो कहीं न कहीं आवागमन नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की टीम वहाँ पे मौके पे मौजूद है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो वहाँ पर टीमें हैं, वो मलबा हटाने का वहाँ कार्य कर रही हैं। और हम देखें तो बीते दिन जो भारी से भारी बारिश हुई, ना सिर्फ रुद्रप्रयाग वहाँ पर इस तरह की स्थिति देखने को मिली, बल्कि कई जगहों पर भारी से भारी वर्षा हुई, जिसके चलते लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। हरिद्वार में भी हमने देखा है कि हरिद्वार में भी 2 युवतियों का जो है घर की छत ढहने से वहाँ पे 2 युवतियों की जान चली गई। वहीं हमने देखा है कि कई जगह पर गाड़ियों के बहने की भी वहाँ पर तस्वीरें देखी जा रही है। तो साफ तौर पर इसमें देखा गया है कि पूरे उत्तराखंड में जो इस मौसम विभाग ने बीते दिन का रेड अलर्ट जारी किया था, तो उस रेड अलर्ट के मुताबिक भारी से भारी मात्रा में जो है बारिश हुई, जिसके चलते पूरे उत्तराखंड के अलग-अलग जगहों में वहाँ पर कुमाऊं रीजन की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली, जहाँ पर खेत वहाँ पर तबाह हो गए भारी बारिश के चलते। वहीं घरों पे मलबा आने की भी पूरी वहाँ पे सूचना आई है और इसके साथ ही वहाँ पर कई जगहों पर जो है मार्ग जो है अवरुद्ध हो चुके हैं, जिसके चलते आवाजाही पूरी तरह से ठप है। इसके बीते दिन जब देर रात भारी बारिश हुई, तो उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आपदा प्रबंधन से इस बात की जानकारी ली कि क्या स्थिति प्रदेश की है और फ़ोन पर उनसे पूरा जायज़ा लिया कि कहाँ पर किस तरह की स्थिति है। पूरे निर्देश भी दिए गए हैं कि कहीं पर अगर कोई किसी टीम को, एसडीआरएफ की टीम को या तमाम तरह के जो संसाधन हैं वहाँ पहुँचाने हैं, तो उसके लिए पूरी तरह से जो है आपदा प्रबंधन को पूरी तरह से सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसी के चलते हमने देखा है कि बीती देर रात से ही वहाँ पर रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है, तमाम जगहों पर रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि खतरा और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हम देखें तो आज के दिन भी हमने मौसम विभाग के माने तो वहाँ पर कुमाऊं रीजन में, जिसमें नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर जिले रखे गए हैं, उनको आज भी रेड अलर्ट मोड पर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने रखा है। और हम बात करें गढ़वाल रीजन की, तो गढ़वाल रीजन में भी आज 1 अगस्त को भारी से भारी बारिश बताई गई है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट की स्थिति बताई गई है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल को रखा गया है। तो फिलहाल आज देखें तो ये जो बारिश है आफत की, फिलहाल ये रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। और आज 1 अगस्त को भी कहीं ना कहीं जहां कुमाऊं रीजन में रेड अलर्ट दिया गया है, वहीं ऑरेंज अलर्ट में भी देहरादून समेत तमाम 3 जो जिले हैं गढ़वाल के, उनको रखा गया है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल अभी कोई राहत मिलने की इस तरह से कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि फिलहाल अभी बात करें राजधानी देहरादून की, तो यहाँ पर धूप खिली हुई है और क्योंकि बीते दिन जो है देर रात तक वर्षा काफी तेज चलती रही, तो उसके चलते देहरादून के भी जिलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की सभी जो है कक्षाओं को बंद रखा गया है। तो आज उनका अवकाश दिया गया है मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि जो ऑरेंज अलर्ट में गढ़वाल रीजन और रेड अलर्ट में कुमाऊं रीजन रखे गए हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी आज फिर से वही बात आने वाली है कि भारी से भारी वर्षा वहां पर देखने को मिल सकती है। जो और इस वक्त जो है एसडीआरएफ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। बीते दिन देहरादून सोनिका जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने भी आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम का वहाँ पे निरीक्षण किया, वहाँ पे हालचाल जाना है। तो हम कहें तो प्रशासन भी इस वक्त जो है 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है। और लेकिन ये जो आफत की बारिश है, ये कहीं ना कहीं पहाड़ से लेकर मैदानों तक बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रही है, और जिसके चलते हम तमाम तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ लोगों के जान का नुकसान हो रहा है, बल्कि वहाँ पर घरों के टूटने और खेतों के तबाह होने और मार्गों के अवरुद्ध होने के चलते जो वहाँ पर तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, उनकी साफ तौर पर वहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही है।
बिल्कुल शुभम, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यात्री फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी मुश्किल उन लोगों के लिए हो रही है जो लोग यहाँ पर फंस गए हैं, यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आए हुए थे या फिर गर्मियों का मौसम चल रहा है, कई सारे लोग अपनी गर्मी की छुट्टियां यहाँ पर मनाने के लिए आए हुए थे, वो भी फंसे हुए हैं। क्या इनके लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से? क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं ये कम से कम रास्तों से अवगत है, ये बाकी चीज़ों से अवगत है, लेकिन जो बाहरी लोग यहाँ पर फंस गए हैं उनके लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा है। तो स्थानीय प्रशासन किस तरीके से उनकी मदद कर रहा है? क्योंकि पैदल मार्ग भी टूट गया है, वो पैदल चलकर भी एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या उनके लिए विशेष इंतजाम है? बिल्कुल, हम कहें तो मौसम विभाग के द्वारा पूर्व में ही इसका अलर्ट जारी किया गया था कि 30 और 31 जुलाई को जो है भारी से भारी वर्षा देखने को मिलेगी और वही जो है मौसम विभाग का पूर्वानुमान था वो बिल्कुल सच साबित हुआ और 30 और 31 जुलाई को वहां पर कई जगहों पर जो है भारी से भारी वर्षा देखने को मिली, जहां मैदानों में भी पानी भरा रहा। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में इसका काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर मलबा और लैंडस्लाइड के आने से वहां पर पूरे मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं और इससे चारधाम यात्रा के दौरान जो यात्री हैं वो भी अछूते नहीं रहे। और केदारनाथ के समीप भीमबली स्थान पर वहां पर 30 मीटर का हिस्सा जो है वहां पर क्षतिग्रस्त हुआ है। और क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी वहां पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया था, पुलिस महकमा भी वहां पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर था, क्योंकि आपदा की जो चेतावनी आई थी, मौसम की चेतावनी, उनके अनुसार तो वहां पर हम देखें तो अब काफी मशक्कत का सामना उनको एसडीआरएफ की टीम को करना पड़ रहा है, जहां देख रहे हैं कि वहां पर मार्ग अवरुद्ध होने से वहां पर मलबे को हटाई जाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं देखें तो कई लोगों के फंसे होने की, मलबे में दबे होने की भी सूचना है, उनको भी लगातार निकालने के कार्य एसडीआरएफ की टीम कर रही है। पुलिस जो है वहां पर उनके साथ सहयोग में लगी हुई है और कहीं ना कहीं लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं, वो लोगों से अपील की गई है कि इस वक्त जो है आप पहाड़ों का या फिर ऐसे क्षेत्रों का जो संवेदन और अति संवेदनशील है, जिन पर रेड अलर्ट जैसी वार्निंग दी गई है, वहां पर आप किसी तरह का आवागमन ना करें, क्योंकि इस वक्त जो है कहीं ना कहीं मार्गों के अवरुद्ध होने से यात्रियों के फंसने की जो घटना है वो लगातार देखी जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षित रहें। तो इस वक्त अगर आपकी कोई अति आवश्यक कोई कार्य नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अपने ही स्थान पर बने रहें और फिलहाल अगर मौसम आगे साफ होता है तो आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल हम देखें तो जिस तरह से वार्निंग दी गई थी रेड अलर्ट की और ऑरेंज अलर्ट की, उसके मुताबिक जो है बीती रात देर रात तक ये घटना होती रही और लगातार नदियों के जलस्तर पर भी एसडीआरएफ की टीम जो है टॉर्च के माध्यम से, गाड़ियों के हेडलाइट के माध्यम से वहां पर, क्योंकि अंधेरे में देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, तो वहां पर फिर भी नजर बनाए हुए थी कि नदियों का जलस्तर कितना बढ़ रहा है। तो हम देखें तो कहीं ना कहीं नदियों के जलस्तर बढ़ने से भी काफी परेशानियां हुई है और वहीं लोगों को भी इसमें देखिए हम जान की भी गंवानी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो ये आपदा की जो और आफत की जो बारिश बनकर आई है, तो इसके चलते पूरे उत्तराखंड में एक आपदा जैसी स्थिति हो चुकी है। शासन प्रशासन को भी काफी मशक्कत इसमें उठानी पड़ रही है और अब जो भी आने वाले समय में मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे, उन्होंने बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा है, सभी निर्देश दिए हैं कि तुरंत जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, लोग इससे प्रभावित हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी जो है राहत पहुंचाई जाए और उनके रेस्क्यू का कार्य पूरी तत्परता से किया जाए। साथ ही उनके जो भी मुआवजे की चीजें हैं उनको पूरी तौर पर सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री के द्वारा से निर्देश हैं। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें लगातार नजर बनाए हुए हैं और जो भी स्थिति है उसको अपडेट दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शुभ हमारे साथ छोड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कहना सुनता है। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, प्रदेश में भारी बारिश से जगह जगह पर नुकसान और कल रात हुई भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित होने की सूचना सामने आई है। रेस्क्यू टीमों ने रात भर रेस्क्यू अभियान चलाया। टीमों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हुई। अहम बातें कही गई हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित होने की सूचना।
तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रेस्क्यू टीमों ने रात भर रेस्क्यू अभियान चलाया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे डाक कांवड़ के हवाले हो गया है और वाहनों पर सवार कांवड़ यात्रियों में कोई गंगा जल लेने जा रहा है तो कोई गंगा जल लेकर वापस अपने गंतव्य की ओर दौड़ रहा है। 22 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा 2 अगस्त को शिवरात्रि पर्व के साथ संपन्न हो जाएगी। डाक कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बाइकों के साइलेंसर हटाकर तेज आवाज के साथ उन्हें दौड़ाया जा रहा है। हाईवे पर डाक कांवड़ियों का ही बोलबाला है। डाक कांवड़ में कम समय से अधिक दूरी तय करते हैं और इससे दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है और कम समय में अधिक दूरी तय करने के चक्कर में कई कांवड़ी अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। अपने अंतिम चरण पर दिल्ली हरिद्वार हाईवे अब डाक कावड़ के हवाले हो गया है। बारिश का मौसम है लेकिन इसके बावजूद डाक कावड़ जो है काफी संख्या में हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे हैं। जो डीसीएम में बिना साइलेंसर के तेज आवाज के वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं, काफी संख्या में यहाँ से गुजर रहे हैं। 22 जुलाई को कावड़ यात्रा 2 अगस्त को शिवरात्रि के महापर्व के साथ संपन्न हो जाएगी। बात करें डाक कावड़ की तो कम समय में अधिक दूरी तय करने के चक्कर में कुछ कावड़िया अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। के न्यूज के लिए मंगलौर से अकील अहमद। और अगली खबर आपको हरिद्वार से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी हरिद्वार से सामने आई है, जहां पर बहादुराबाद स्थित क्रिस्टल वर्ल्ड पर लंबा जाम की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार आने वाला ट्रैफिक जाम हुआ। डाक कावड़ के चलते रोका गया ट्रैफिक। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं हरिद्वार से। बहादुराबाद स्थित क्रिस्टल वर्ल्ड पर लंबा जाम। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश भर में भारी बारिश के देखते हुए सेनानायक एसडीआरएफ श्री मणिकांत मिश्रा द्वारा एसडीआरएफ की 40 पोस्टों को अलर्ट किया गया है। यात्रा रूट की सभी पोस्टों को बैकअप के रूप में तैयार रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। एसडीआरएफ कंट्रोल रूम को हर आधे घंटे में सूचना को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए और साथ ही देर रात आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर आपदा सचिव को विभिन्न स्थानों पर एसडीआरएफ टीमों के द्वारा किए जा रहे रेस्क्यू कार्यों की जानकारी दी गई। श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लिंचोली में मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया, जहां फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सोनप्रयाग में नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को वहां से हटवाया गया है। धनसाली से 8 किलोमीटर आगे बादल फटने की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची है।
पानी बढ़ने लग गया। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और भारी बारिश की चेतावनी के चलते आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश भी दे दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारी बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए। तो वहीं उन्होंने आम जनता से बारिश के दौरान पहाड़ की यात्रा न करने की अपील भी कर डाली है। मौसम विभाग ने 8 जनपदों में रेड अलर्ट घोषित किया है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल में और कुमायूं में चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल और बागेश्वर 4 जनपद, वहाँ पे 8 जनपद हैं। सभी को चेतावनी जारी कर दी गई है, अलर्ट जारी करने के लिए कह दिया गया है। सभी जनपदों से पृथक पृथक अलर्ट जारी किया जा रहा है और बरसात थोड़ी ज़्यादा होगी। जो निचले इलाके हैं वहाँ पे जलभराव भी होगा, तो उससे बचने के लिए जहाँ पे पानी की निकासी है उसके लिए व्यवस्था करने के लिए डीएम्स को कह दिया गया है। मेरे द्वारा स्वयं भी सभी से कहा गया है, दोनों आयुक्त मंडल से कहा गया है और माननीय मुख्यमंत्री से भी निर्देश प्राप्त किया गया, उनके द्वारा भी तैयारियों के लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। हमारा प्रयास होगा कि इसमें किसी प्रकार से नुकसान न हो। हम एक रिक्वेस्ट सबसे करना चाहेंगे कि जब बरसात हो रही हो उसमें पर्वतीय मार्गों पर थोड़ा सा चलने से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बरसात होती है तो पत्थर गिरते हैं, मलबा आता है, तो उससे खतरे की संभावना ज़्यादा है। और इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, वो सुनते हैं। और बरसाती नदियां जो है उफान पर आती हैं, उन स्थानों से सुरक्षित स्थानों पर लोगों को शिफ्ट करने के लिए कहा। सर 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट अभी भी जारी है। सर क्या कुछ दिशा निर्देश आपने दिए, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस से आपने सभी जिलाधिकारियों से बात की है? सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है और हर संभव जो आपदा के पीड़ित लोग हैं उनको मदद करने के लिए कहा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।